बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, क्या हाल है आपके? चैप्टर नंबर 2 का ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। एंटी लोगरिथम फाइंड करना है आपने। आपको बेटे गिवन है log ऑफ x इक्वल्स टू -1.5726। तो बच्चों एक चीज़ याद रखो यार, इस -1.5726 का मतलब वाला क्या है कि -1 है, फिर माइनस है 0.5726। ये करेक्टरिस्टिक है, ये मैंटीसा है। करेक्टरिस्टिक तो नेगेटिव हो सकता है, लेकिन मैंटीसा कभी नेगेटिव नहीं होता है। समझ आ रही बात की? तो मैंटीसा को नेगेटिव होने से बचाने के लिए या मैंटीसा को पॉजिटिव बनाने के लिए आप लोग क्या करते हैं, -1 के अंदर -1.5 से बड़ा एक ऐसा नंबर आपने इसके अंदर ऐड करना है कि जिससे जो इसका मैंटीसा है वो पॉजिटिव हो जाए। आगे देखते हैं कि वो कौन सा नंबर आप इसके अंदर यहाँ पे ऐड करेंगे। बेटे -1 से बड़ा इंटीजर, -1 के अंदर ऐसा क्या चीज़ ऐड की जाए, जस्ट लाइक 2 है यहाँ पे, ठीक है। -1.5 है ना आपके पास। अगर मैं यहाँ पे -2 + 2 करता हूँ तो ये -1.5726 एज इट इज़ आ जाए। तो जब आप इसके साथ इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये आंसर जो है इसका प्लस में आ जाएगा। समझ आ रही ना बात की? तो ये बेटे आपके पास क्या आएगा यहाँ पे, log ऑफ x इक्वल्स टू आएगा -2 प्लस 0. कैलकुलेट पकड़िएगा वहाँ से, ये आएगा 0.4274। कुछ मसला है बेटे किसी को यहाँ तक? नहीं मसला। अब देखिए यार, अब आपने करना ये है कि 42 को आपने 7 में देखना है। 42 का 7 में क्या आंसर आता है, और आपने जाना कहाँ पे, एंटीलॉग के टेबल के अंदर। एंटीलॉग के टेबल में आपने क्या करना है, 42 को 7 में देखना है, और फिर आपने मीन डिफरेंस फाइंड करना है कहाँ पे, 4 के अंदर। ठीक है, तो हम देखते हैं इस चीज़ को यहाँ पहले। तो बच्चों ये देखिए आप यहाँ पे यार, ये 42 है। 42 को जब मैंने एंटीलॉग के टेबल में 7 में देखा तो ये आंसर है 2673। और जब आपने इसका 4 के अंदर मीन डिफरेंस फाइंड किया तो वो कितना है आपके पास यहाँ पे 2। तो इसको बेटे आप लोग लिखेंगे यहाँ पे 2673 + 2। तो ये कितना आएगा बेटे आपके पास, 2675। ठीक हो गया यहाँ तक? अब बेटे इसका करेक्टरिस्टिक क्या था आपके पास यहाँ पे, पहले आप लोग ना लिख लें यहाँ पे कि टेकिंग एंटीलॉग ऑन बोथ साइड। इस इक्वेशन में लिखें टेकिंग एंटीलॉग ऑन बोथ साइड। तो ये आपके पास क्या आएगा, x इक्वल्स टू एंटीलॉग 2, इसके ऊपर यहाँ पे माइनस ऐसे लिख सकते हैं आप लोग यहाँ पे 0.4274। तो बेटा एंटीलॉग क्या है आपके पास यहाँ पे 2675 ना, 2675। अब लेकिन मसला ये है कि इसका जो करेक्टरिस्टिक है बेटे वो क्या आपके पास यहाँ पे -2 है, तो आपके पास जो पॉइंट है वो यहाँ पे होना चाहिए था, ठीक है, नॉर्मल के अंदर। लेकिन अगर करेक्टरिस्टिक -2 है तो इसका मतलब आपने 2 स्टेप पीछे को मूव करना है, ये 1 स्टेप और ये 2 स्टेप यहाँ पे। ठीक है, समझ आ गई बात? तो बेटे आंसर क्या आएगा, 0.02675। समझ आ गई बात की? अगला सवाल है आपके पास यहाँ पे कि log ऑफ x इक्वल्स टू है -2.1234। -2 से बड़ा नंबर कौन सा आपके पास यहाँ पे, 3 है ना। तो आपने सिंपली करना है कि यार इसको प्लस बनाने के लिए आपने 3 को प्लस भी कर देना है और 3 को आपने माइनस भी कर देना है। कैलकुलेटर में ज़रा कीजिए, 3 - 2.1234 क्या आता है, 8766। ठीक है, ये कैलकुलेटर में यही आया, देख लीजिए आप। फिर बेटा आपने क्या करना है कि आपने अब अपनी बुक पे जाना है। पहले आप लिख लें यहाँ पे टेकिंग एंटीलॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग एंटीलॉग ऑन बोथ साइड्स। तो ये आपके पास क्या आएगा, x इक्वल्स टू एंटीलॉग 3 के ऊपर माइनस आ जाएगा यहाँ पे 0.8766, -3 प्लस 0.8766। अब यार ये देखो, आपने देखना है 87 को 6 के अंदर क्या आंसर आता है, वो गुजरा दीजिएगा। आपने 87 को 6 में चेक करना है कि बेटे इसका आंसर आपके पास क्या आता है। यार ये रहा आपके पास 87 को आपने 6 में देखना है, 0 1 2 3 4 5 6। तो ये क्या है बेटे आपका 7516, और इसका डिफरेंस है आपके पास ये 10 है। ठीक है, ये भी 6 के अंदर ही मैंने देखा है यहाँ पे। तो ये 7516 + 10, 7516 + 10। तो ये बेटे क्या आएगा, 7526। इसका बेटे करेक्टरिस्टिक क्या आपके पास यहाँ -3, डेसिमल यहाँ होना चाहिए था, 1 2। ठीक है, 1 स्टेप 2 स्टेप और ये 3 स्टेप पीछे को आप गए हो। इसका आंसर क्या बनेगा, 0.0075
0.26 ये इसका आंसर आ गया। किसका? एंटी लॉग आई, एक्स की वैल्यू आई आपके पास log ऑफ एक्स इक्वल्स टू -2.1234। कर लोगे? प्योर पार्ट करवाना है इसके अंदर से, देख लो अगर है तो चेक कर लो इसमें से।